महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक महासागर है, ज्ञान का, रहस्यों का और उन सवालों का जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ये सिर्फ धनुष-बाण की गाथा नहीं, बल्कि आत्मा, कर्म और नियति की अति गूढ़ यात्रा है। वेद कुंज पर आज हम जानेंगे महाभारत के साथ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य, ऐसे रहस्य जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान से भी गहराई से जुड़े हैं। 1. अश्वत्थामा की अमरता। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिनका नाम ही भय और रहस्य का प्रतीक है, जब उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया, तू अमर रहेगा, परंतु घावों, दुख और अकेलेपन के साथ। उनके माथे पर एक मणि थी जो उनसे छीन ली गई। तब से उनका शरीर सड़ता रहा, पर वे मरे नहीं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, ग्वालियर और हिमालय में आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक घाव वाला विशालकाय एकांत पुरुष देखा जो अश्वत्थामा हो सकता है। क्या विज्ञान इस रहस्य को कभी सुलझा पाएगा? 2. कर्ण का कवच और कुंडल। कर्ण सूर्यपुत्र, वीरता का प्रतीक, पर उसकी सबसे रहस्यमयी बात थी जम से मिला दिव्य कवच और कुंडल। देवताओं के राजा इंद्र ने स्वयं भिक्षा मांगकर ये कवच लिए, क्योंकि वो अजेय थे। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या ये कवच महज धातु से बने थे या कोई दिव्य ऊर्जा या तकनीक जिसे आज हम समझ नहीं पाते? कुछ विद्वान इसे डिवाइन टेक्नोलॉजी मानते हैं, जो शायद अंतरिक्ष या अन्य लोकों से आई थी। क्या उस काल में बॉडी शील्ड जैसी टेक्नोलॉजी संभव थी? 3. पांडवों की स्वर्ग यात्रा। महाभारत के अंत में जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब पांडव हिमालय की ओर चले स्वर्गारोहण के लिए। रास्ते में द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक एक कर गिरते गए। केवल युधिष्ठिर आगे बढ़े, उनके साथ एक कुत्ता जो स्वयं धर्मराज यम था। क्या यह प्रतीकात्मक कथा है या सचमुच कोई ऐसा स्थान है जहां से आत्मा मोक्ष की ओर जाती है? कुछ लोग मानते हैं कि उत्तराखंड का स्वर्गारोहिणी शिखर ही वो स्थान है, पर वहां तक आज भी पहुंचना लगभग असंभव है। 4. संजीवनी विद्या। रामायण में हम संजीवनी बूटी का वर्णन सुनते हैं, लेकिन महाभारत में भी ऐसी संजीवनी विद्या का जिक्र मिलता है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ऐसे योद्धा थे जो दिव्य आयुर्वेद विद्या जानते थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकते थे। क्या ये एडवांस्ड आयुर्वेद या कोई अलौकिक ऊर्जा तकनीक थी? क्या वैदिक भारत में लाइफ रिवाइवल संभव था, जिसे आज विज्ञान धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है? 5. विदुर का रहस्य। धर्मराज युधिष्ठिर के सलाहकार विदुर, जिन्हें न्याय और नीति का प्रतीक माना जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे यमराज के अवतार थे। महाभारत के युद्ध के बाद वे हिमालय की ओर चल दिए और फिर कभी लौटे नहीं। महर्षि वेदव्यास से उनकी अंतिम भेंट के बाद कहा जाता है विदुर का शरीर ब्रह्मा में विलीन हो गया। किंतु क्या ये आध्यात्मिक मुक्ति थी या किसी दिव्य लोक में लौट जाना? 6. द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी। एकलव्य जंगलों का बालक, पर स्वाध्याय का अद्वितीय उदाहरण। द्रोणाचार्य ने जब अंगूठा मांगा, वो चुपचाप दे दिया, परंतु कुछ लोक कथाएं कहती है एकलव्य ने युद्ध में एक गुप्त योद्धा के रूप में भाग लिया। क्या उसने अंगूठे के बिना भी धनुर्विद्या में महारत पाई? क्या इतिहास ने उस वीर की पहचान जानबूझकर छुपाई? 7. कलयुग की भविष्यवाणी। महाभारत के शांति पर्व और भीष्म पर्व में कलयुग का वर्णन है, जब धर्म एक चरण पर खड़ा होगा, जब लोभ ही सबका ईश्वर बन जाएगा, स्त्रियों की मर्यादा भंग होगी, संतों का अपमान होगा और सत्य का उपहास उड़ाया जाएगा। अगर हम आज की दुनिया देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत में जो लिखा गया वो भविष्य नहीं, वर्तमान था।
क्या हमारे ऋषियों को समय में आगे देखने की शक्ति थी? महाभारत न तो समाप्त हुई थी, न होगी। हर युग में उसके रहस्य एक आईना है जिसमें हम अपने अस्तित्व को देख सकते हैं। अगर आप भी इन अनसुलझे रहस्यों पर विश्वास रखते हैं तो वेद कुंज के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।